नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नास्टेक और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर बेसिक्स। तो आज है कंप्यूटर बेसिक्स की फर्स्ट क्लास, जिसमें हम सीखेंगे कंप्यूटर क्या है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या कर सकता है, क्या काम है उसके मेन, कंप्यूटर के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी मेरिट्स क्या हैं, उसमें क्या खूबियां हैं और कंप्यूटर की कमियां क्या हैं, उसकी लिमिट्स क्या हैं। ये सब आज हम आज की इसी क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज है हमारी फर्स्ट क्लास कंप्यूटर बेसिक्स की। इसमें हम सीखेंगे कंप्यूटर क्या है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, क्या कर सकता है, उसके काम क्या हैं और उसकी कमियां क्या हैं, उसकी खूबियां क्या हैं। ये सब हम आज की क्लास में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन से। आइए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। तो व्हाट इज कंप्यूटर है, क्या है ये कंप्यूटर, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले हम। Computer is an electronic machine or device. It takes input of data and instructions, process data according to instructions and gives result as output. अब इसको हिंदी में करके बताता हूँ। कंप्यूटर क्या है, एक फर्स्ट सेंटेंस का मतलब क्या है, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब कंप्यूटर एक मशीन है जो बिजली से चलता है। करता क्या है ये, इट टेक्स इनपुट्स ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ये इसका पहला काम है। क्या करता है, इनपुट लेता है। इनपुट का मतलब कंप्यूटर को कुछ देना, हम उसको क्या देते हैं, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। अब ये डेटा क्या है एंड इंस्ट्रक्शन क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना यही है। तो ये हमसे लेता है पहले कुछ इनपुट एंड डेटा। अब उसको क्या करता है, प्रोसेस क्या करता है, डेटे को अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, मतलब डेटे के ऊपर काम करता है कंप्यूटर। जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी होती है उसके अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से जो भी करने के लिए हमने उसको बोला है, उसको उस डेटे के ऊपर वो काम करता है। काम करने के बाद उसको कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाता है कंप्यूटर को, और वो हमें रिजल्ट आउटपुट के रूप में हमें वापस कर देता है। ये है कंप्यूटर की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाली मशीन है, जो करती क्या है या करता क्या है, हमसे डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनपुट में लेता है। सेकंड काम क्या है, उस डेटे के ऊपर प्रोसेस करता है, काम करता है। कैसे करता है, जो करने के लिए हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब हिदायत देते हैं, और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली काम करने के बाद कंप्यूटर को जब कोई ना कोई रिजल्ट प्राप्त हो जाता है, फाइनली गेट कर लेता है कोई रिजल्ट, तो वो रिजल्ट हमें वापस दे देता है आउटपुट के रूप में। वापस देता है, कैसे दे सकता है वापस रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दिखा दिया, वीडियो दिखा दी, ऑडियो चला के माइक से हमको ऑडियो सुना दी कोई, वो रिजल्ट हो गया। अगर हमने ऐसा काम करना है, प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकाल के हमें पेपर दे दिया, वो भी कुछ आउटपुट हो सकती है। तो किसी भी फॉर्म में हमें आउटपुट वो दे सकता है। ये है बेसिक कंप्यूटर है क्या। यहाँ तक आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि कंप्यूटर है क्या। अब उसके बाद कंप्यूटर के काम क्या हैं, यही तीन मेन काम हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। कौन कौन से, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब इनपुट क्या है, इनपुट का मतलब कंप्यूटर को काम करने के लिए हम कोई ना कोई डेटा एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें, उसको दे। किसी भी तरीके से दे सकते हैं, कीबोर्ड से बटन दबा के, माउस से बटन दबा के, कोई यूएसबी से डाटा उसके अंदर डाल सकते हैं, ऑडियो सोर्स फाइल कुछ भी डाल सकते हैं। तो कंप्यूटर को डेटा देना है। तो डेटा क्या होता है, सबसे पहले कोई भी डेटा जिसके ऊपर कंप्यूटर ने काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलना है कि मुझे 2 नंबर को ऐड करके दो, तो वो सबसे पहले मुझसे क्या पूछेगा कि 2 नंबर बताइए सर, क्या है वो, कौन कौन से हैं, वो नंबर बताएंगे। हमने बता दिया 4 और 5 को जोड़ के मुझे रिजल्ट दो। तो ये 4 और 5 क्या हो गया, डेटा। अब वो पूछेगा इस 4 और 5 का मैंने करना क्या है। सेम हमसे कंप्यूटर भी पूछेगा इसका मैंने करना क्या है, तो हम बता देंगे इसको जोड़ना है। तो ये प्लस का साइन जो हमने इसके अंदर डाला है, ये क्या है, इंस्ट्रक्शन। तो डेटा क्या हुआ, 4 और 5, प्लस क्या है, इंस्ट्रक्शन। अब कंप्यूटर को 4 और 5 मिल गया, डेटा मिल गया एंड इंस्ट्रक्शन मिल गई प्लस। अब वो हमसे कुछ नहीं पूछेगा, या वो स्टूडेंट जिसको हमने काम करने के लिए दिया वो कुछ नहीं पूछेगा। वो किसी भी तरह से उसने कैलकुलेशंस करनी है, सीखी हुई है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली 4 और 5 को जोड़ेगा। जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको वो क्या करेगा, अपने पास रख लेगा।
ये तो कोई सही बात नहीं हुई ना। कंप्यूटर अगर हम कैलकुलेटर भी आप नॉर्मली यूज़ करते हो, आपने दो नंबर्स को जोड़ लिया, अगर जोड़ने के बाद कैलकुलेटर ने अपने पास ही रख लिया, आपको रिजल्ट ही नहीं दिया, तो उस कैलकुलेटर का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए तीसरा काम कंप्यूटर का आ जाता है आउटपुट देना। आउटपुट देना का क्या है, जैसे नो रिजल्ट है तो वो उसने स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया ताकि आपको दिख जाए। तो ये तीन मेन काम हो गए। इनपुट का मतलब क्या है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन देना। आउटपुट प्रोसेस का मतलब क्या है, डेटा के ऊपर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली काम करना, जैसे 4 और 5 को जोड़ना क्या है, इंस्ट्रक्शन। और उसके बाद जो रिजल्ट आ गया, जो भी रिजल्ट आया उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखा देना या कागज पे प्रिंट करके किसी भी तरह से दिखा देना, वो है उसकी आउटपुट देना। ये थे 3 मेन काम कंप्यूटर के। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की मेरिट्स, मतलब उसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहली क्या है मेरिट, स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होती है। जिस काम को करने के लिए हमको घंटों लग जाते हैं, उसी काम को कंप्यूटर कुछ मिनट में, कुछ सेकंड्स में कर सकता है हमारे लिए। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, रिजल्ट सही आना हमेशा। अगर आप कंप्यूटर से कोई कैलकुलेशंस वगैरह हार्ड कैलकुलेशंस कर रहे हो तो वो 101% हर बार सही होगी, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती है और या बहुत कम होती है। हमेशा कैलकुलेशंस को सही परफॉर्म करता है। ह्यूमन में अगर करेगा, कोई इंसान करेगा तो उसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। तीसरा क्या है जी, रिलायबिलिटी। हम इसके रिजल्ट के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। रिलाई का मतलब भरोसा कर सकते हैं। तो ये होती है रिलायबिलिटी कि हर बार उसका रिजल्ट सही आएगा और सेम आएगा। आज उसने 5 + 4 9 दिया तो कल को 10 नहीं देगा, वो सेम ही रिजल्ट देगा। आगे आ गया जी, नेक्स्ट क्या है उसकी गुण क्या है उसका, डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या है कि वो थकता नहीं है कभी भी। कंप्यूटर को आप 24 घंटे 30 दिन मंथ में लगातार काम ले लो, चाहे उसको एक दिन भी बंद ना करो, वो थकेगा नहीं, कभी नहीं बोलेगा कि मुझे रेस्ट करने के लिए दो। तो वो थकता नहीं है। जैसे इंसान है हमारा फिजिकली फटीग हो जाता है, हम थक जाते हैं काम करने के बाद 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटों के बाद हमें सोना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है। लेकिन कंप्यूटर को कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो लगातार कंटिन्यूस लंबा टाइम तक काम कर सकता है। उसके बाद आ गया ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि कंप्यूटर को एक बार अगर आपने इंस्ट्रक्शन दे दी तो वो कॉन्टिन्यूस ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली काम करता रहेगा जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाएगा। उसको हम ऑटोमेटिक काम करने के लिए छोड़ सकते हैं। उसके ऊपर बार बार जाके चेक नहीं करना पड़ेगा कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब कुछ वो अपने आप कर लेगा। नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज़ को अपने पास स्टोर करके रख सकें इन फ्यूचर। तो कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारी स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं, हार्ड डिस्क या SSD कुछ भी डाल सकते हैं कंप्यूटर में, जिसके अंदर आप काफ़ी सारा डेटा, वीडियो हो, ऑडियो हो, इमेज हो, डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी हो, आप स्टोर करके रख सकते हैं ताकि उसको फ्यूचर में आप यूज़ कर सको। ये होती है स्टोरेज। तो ये सब थी कंप्यूटर की गुण कंप्यूटर के कि वो क्या क्या काम कर सकता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्पीड क्या है, स्पीड तेजी से जल्दी जल्दी काम कर सकता है, जिसको काम करने के लिए इंसान को ज़्यादा टाइम लगता है। डिलीजेंस, डिलीजेंस क्या है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कभी नहीं बोलता कि मुझे रेस्ट करने के लिए दो, लगातार 24 घंटे काम कर सकता है। एक्यूरेसी, हमेशा सही रिजल्ट आएगा, कभी भी वो गलत रिजल्ट नहीं देगा कैलकुलेशन में, इंसान गलती कर सकता है। ऑटोमेशन, एक बार अगर उसको आपने काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दी तो वो ऑटोमेटिकली उस काम को करता रहेगा, बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। रिलायबिलिटी, आप उसके रिजल्ट पे रिलाई कर सकते हैं, उसके भरोसा कर सकते हैं कि हर बार रिजल्ट सेम आएगा। आज ये रिजल्ट आया तो कल को वो और कोई रिजल्ट नहीं दे देगा, उसके रिजल्ट पे आप भरोसा कर सकते हैं। स्टोरेज, स्टोरेज क्या है, कंप्यूटर के अंदर आप डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप वो डाटा दोबारा यूज़ कर सकें। ये थे कंप्यूटर की मेरिट्स यानी कि उसकी खूबियां। अब उसके बाद आ गया कंप्यूटर की लिमिट्स, वो क्या नहीं कर सकता है। ये देखते हैं अभी हम। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कंप्यूटर कैन नॉट मेक एनी डिसीजन बाय देयर ओन। तो कंप्यूटर क्या है, ऐसी स्मार्ट मशीन्स तो है कि जो हमने काम दिया एफिशिएंटली परफेक्टली परफॉर्म कर देती हैं, लेकिन कमी क्या है, वो अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकती। अपने आप उसको नहीं पता चलता ये काम करने वाला पेंडिंग पड़ा मैं खुद कर दूं, या ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। नहीं, आपको उसको बटन दबा के बताना पड़ेगा कि ये काम करो।
कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट दी रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। यस, कंप्यूटर कभी भी अगर आपने उनको कोई गलत इंस्ट्रक्शन दे दी तो वो गलत इंस्ट्रक्शन ही परफॉर्म करेगी, वो सही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये कोई दिमाग नहीं होता कि वो खुद अपने आप से वो इंस्ट्रक्शन को सही कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 5+4 की एग्जांपल, हमें चाहिए था 5+4, बाय मिस्टेक मैंने टाइपिंग करते हुए 5×4 कर दिया, तो वो रिजल्ट क्या देगा? 5×4 20। यस, उसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे देगा। वो अपने आप उसको सही नहीं करेगा, उसको नहीं पता है कि ये गलत इंस्ट्रक्शन आ गई है। उसने जो इंस्ट्रक्शन उसको हमने परफॉर्म करने के लिए बोल दिया है, उसने उसको वैसे ही परफॉर्म करके हमें रिजल्ट वापस दे देना है। लास्ट में क्या है? कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट यूजर इंस्ट्रक्शंस। यस, कंप्यूटर अपने आप काम नहीं कर सकता, उससे काम करवाने के लिए हमें उसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन जिसके अकॉर्डिंगली काम करना है, हमें डेटा एंड इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी पहले, जिसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। अपने आप वो काम नहीं कर पाएगा। तो दैट्स ऑल। ये था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्यूटर बेसिक्स का, जिसमें हमने क्या क्या सीखा, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के टास्क क्या हैं, उसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण क्या हैं, और कंप्यूटर की खामियां क्या हैं, लिमिट्स क्या हैं, ये सब हमने देख लिया। तो आज जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताना है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में तो बताने ही वाला हूँ कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। कहीं भी जाते हैं वो, आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में, कहीं डिपार्टमेंट में, कहीं भी आप दुनिया में चले जाओ, कंप्यूटर हर जगह यूज़ हो रहा है। तो आपको जो जो भी नाम याद आ रहे हैं उन सब नाम को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना है, ताकि आपको अपने माइंड की क्लैरिटी हो सके कि आपको कितना पता है। तो थैंक यू ऑल। ये था आज का लेक्चर हमारा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।